तो ये हमेशा याद रखिएगा कि इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जो देख रहे हैं, रजस है, सत्व है, तमस है, हम इनको किस तरीके से ढकते हैं, ये बहुत मजेदार घटना है कि यहाँ तो पूरा एजेंडा चल रहा है। आई वाज टोल्ड डोंट बच। मैं तो इसीलिए बीमार पड़ी हूँ क्योंकि मुझे देखना मेरे बच्चे कैसे बिहेव करते हैं। डू दे टेक केयर ऑफ मी? डू दे कम टुगेदर? या फिर व्यक्ति, लेट्स से, उसके अंदर बहुत रजस है और वो बिजनेस में अ, लगा हुआ है, तो उसका जो सत्व है विच इज विजडम, वो यूटिलाइज कहाँ होगा? बिजनेस को बढ़ाने में। उसका जो सत्व है वो यूटिलाइज होगा बिजनेस को बढ़ाने में। उसका जो तमस है विच इज अ सेंस ऑफ लेथार्जी, इट विल बी यूटिलाइज्ड कि मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ बिकॉज माई क्रिएटिव माइंड नीड्स सम रेस्ट सो दैट आई कैन अगेन बिकम। प्लीज ऑब्जर्व साइलेंस फॉर अ लिटिल while. Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. नमस्ते, स्वागत है। 14वां अध्याय 7वें श्लोक तक हमने देखा है और अब आगे बढ़ेंगे। चलिए प्रवेश करें। 8वां पढ़िए तो। कौन पढ़ रहा है? ये दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। आज ऑल्टरनेट पढ़ लीजिए। चलिए शील जी, आपसे आरंभ करते हैं। हम्म। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। तमस्तु अज्ञानजम। तमस इज बॉर्न आउट ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञान से उपजा है। अज्ञानजम विधि ही, नो। मोहनम सर्वदेहिनम, मोहित करता है। इट अट्रैक्ट्स, इट स्टुपिफाइज। सर्वदेही देही नाम, सभी देहधारियों को। प्रमाद आलस्य निद्रा भी ही, किन तरीके से? प्रमाद से, नेग्लिजेंस से, आलस्य से और निद्रा से। तत निबध्नाति भारत, और इस तरीके से ये बांधता है। इट बाइंड्स फास्ट, ओ भारत। तो बता रहे हैं, इसके पहले उन्होंने सत्व और रजस का भी बताया है हमें छठे और सातवें श्लोक में कि सत्व आपको किससे बांधता है और रजस आपको किससे बांधता है। And no tamas to be born of ignorance, stupefying all embodied beings, it binds fast, O descendant of Bharat, by negligence, laziness and sleep. हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। तो जहां कहीं भी आप देखें कि अज्ञान है, मोहित हो जाना है, इन्फ्लुएंस्ड हो जाना है,
प्रमाद है, प्रमाद इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। आलस्य है, निद्रा है। नो दैट तमस इज प्रिवलेंट देयर। इसमें एक बहुत मजेदार शब्द आया है, मोहनम, है ना? क्या कहता है? मोहनम मतलब आप मोहित हो गए हैं। आपको लग रहा है कि हाँ, ये कितना बढ़िया है, या ऐसा है या वैसा है। लेकिन आपको सत्य का कुछ नहीं पता, पर्दों के नीचे है क्या है कुछ नहीं पता। वन हैज बिकम एब्सोल्युटली मैकेनिकल। एक बेहोशी है, होश है ही नहीं, मालूम है ही नहीं। तो चेतना खिड़की से बाहर है। और निद्रा के द्वारा, आलस्य के द्वारा और नेग्लिजेंस के द्वारा ये हमें बांधता है। तो जब हम तमस से भरे हुए हैं तो हम क्या करते हैं? हम चीजों को बहुत वी डोंट वांट टू पे हीट ऑन इट। हमें अपनी ऊर्जा उसमें खर्च नहीं करनी होती है। हमें लगता है छोड़ो ना यार। अ लॉट ऑफ टाइम वी सी पीपल जो कहते हैं कि लेट इट गो, छोड़ो ना। एंड दे सीम टू बी, अरे वाह कितने फ्लो में है ना, कितना इजीली दे ड्रॉप इट। बट एक्चुअली दे हैव नॉट ड्रॉप्ड इट। भीतर तो कहीं वो बैठ गया है। व्हाट हैज हैपेंड विद देम इज, ऊपर से दिखा रहे हैं कि भैया आई डोंट वांट टू डील विद इट। When I reflect back into my personality, my kapha personality comes with some tamas. कफ का एक कैरेक्टरिस्टिक है that it comes with tamas. So I always used to कन्फ्रंट नहीं करती थी मैं बहुत भागती थी। आई वुड अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्रंटेशन, एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो मुझे बड़ा लगता था कि अरे देखो मैं तो कितनी समझदार हूँ, मैं तो बहुत आई कैन, आई एम सो फ्लेक्सिबल एंड आई एडजस्ट सो वेल, आई फाइंड आउट माई वेज। कुछ वर्ष पहले कुछ टेस्ट वेस्ट हम लोग, आई वॉज स्टडिंग पेरेंटिंग में, कुछ हम लोग काम कर रहे थे तो एक DMIT होता है वो कराया, तो उससे आया कि अच्छा ये तो पर्सनालिटी टाइप जो है इसमें ये कॉन्फ्रंटेशन से भागते हैं। इट वॉज देन दैट आई रियलाइज, ओ माई गॉड, what was happening and what label I had given to it. तो हम ऐसे बहुत से लेबल देते हैं जिसके भीतर हम अपने आप को बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं, हमें लगता है कि बस हो गया है। एंड देन प्लेसेस जहाँ पे मुझे भय लगता था कि यहाँ अगर मैं भिड़ूंगी तो मैं उल्लू बन जाऊंगी, मेरा मखौल उड़ जाएगा, या मैं मुझे वापस से नीचा दिखा दिया जाएगा, या कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं डेलिबरेटली वहां भिड़ने लगी क्योंकि मुझे अपनी इस तंद्रा को तोड़ना था। और वो मेरे लिए कारण बना स्वयं को ऑब्जर्व करने का। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम जो देख रहे हैं, रजस है, सत्व है, तमस है, हम इनको किस तरीके से ढकते हैं, ये बहुत मजेदार घटना है। और लॉट ऑफ टाइम यू विल मीट पीपल जो आपको बड़े शांत एक कोने में पड़े बैठे दिखेंगे, और लगेगा अरे वाह कितने सुलझे हुए हैं। पर नहीं, कुछ सुलझे उलझे नहीं है। दे आर टू लेजी टू गेट अप, इंटरैक्ट। कौन भसड़ में मुंह डालेगा, क्या जरूरत है। और ऐसे लोगों को आप अध्यात्म से भी भागते खूब देखेंगे। अरे ये लोग स्पिरिचुअल टॉक्स कर रहे हैं, शांति से रहो ना। आपको लगेगा कि कितने स्पिरिचुअल हैं, कि इनको वो भी नहीं चाहिए। दे हैव ड्रॉप्ड एवरीथिंग। माया इतनी मजेदार है कि इट इज सो डिफिकल्ट टू रियली कम टू एन अंडरस्टैंडिंग कि वाकई वो इतने आध्यात्मिक हैं कि वो शांत बैठे हुए हैं, और वो आध्यात्मिक चर्चाओं में भी हिस्सा नहीं ले रहे हैं क्योंकि मौन घटित हो गया है, या वो एक तमस का प्रतिरूप है। बहुत चैलेंजिंग है पता करना। इसीलिए मन में कुछ भी उपजता है ना, कोई भी भाव आता है ना,
उसके ऊपर हंसना सीख जाइए, अच्छा ऐसा है, ठीक, कोई बात नहीं। Know that that also is your judgment, your opinion towards that. And then from there, if you can move ahead, that it's okay and it's wonderful. Let's see what next, what's next. Then it's all right. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम उस स्पेस में अभी तो शायद नहीं ही हैं हम, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ अस, जहाँ कि हम किसी को किसी भी स्थिति में देखें और हमारे मन में जो भाव उठता है कि ये कितना आलसी है या ये कितना सुलझा हुआ है, तो हमारे भीतर एक कुछ है जो धीरे से बोलता नहीं है कि तुम तो इतनी आलसी नहीं हो, तुम तो बहुत सुलझी हुई हो। एक सटल कंपैरिजन उठ जाता है, क्योंकि हाउ डू आई नो कि वो सुलझा हुआ है कि नहीं? आई एम सुलझा हुआ, सो आई नो कि वो सुलझा हुआ है कि नहीं। एंड ओवर टाइम लर्न टू बी compassionate, to realize that not everybody is supposed to cross over the bridge in this lifetime only. और हम क्या क्या चुनते हैं और हमारे क्या क्या भसड़ चल रहे होते हैं ऑन दी कारण शरीर का लेवल, हम बहुत प्लानिंग में होते हैं। इट इज नॉट दैट सिंपल, इट इज नॉट दैट सिंपल। आई was sharing this in the Reiki meet the other day, because I am into healing. So the last time I was doing theta, so this lady was sharing an incident that she uh, there's some lady who had stroke, कोमा में चली गई थी। तो परिवार से आए लोग कि भाई इनकी इनकी हीलिंग कर लो, देख लो। तो शी सेज कि प्रोसेसेस हैं, तो शी सेज दैट आई डू नॉट, यू आर नॉट सपोज टू डू एनी हीलिंग विदाउट परमिशन ऑफ द अदर पर्सन। तो कोमा में कैसे आप परमिशन लेंगे? यू कनेक्ट विद द हायर सेल्फ ऑफ दैट पर्सन एंड यू टेक परमिशन। सो व्हेन आई कनेक्टेड, व्हाट आई फाउंड वाज कि यहाँ तो पूरा एजेंडा चल रहा है। आई वाज टोल्ड डोंट बच। मैं तो इसीलिए बीमार पड़ी हूँ क्योंकि मुझे देखना मेरे बच्चे कैसे बिहेव करते हैं। डू दे टेक केयर ऑफ मी? डू दे कम टुगेदर? या फिर व्हाट आर दे डूइंग? पूरा एजेंडा है, पूरी प्लानिंग है। और दूर से तो हमको दिख रहा है, हे भगवान, ये व्यक्ति तो कोमा में चला गया है, कितने कष्ट में है, क्या क्या है। और यहाँ पूरा एजेंडा चल रहा है। देन शी सेड दैट आई हैव फॉलन इल बिकॉज आई वांट टू सी हाउ दे बिहेव। जैसे ही वो सब 4 बच्चे थे, चारों थोड़े से नज़दीक आए, she improved health-wise. The moment she improved, they all went back into their own cocoons. She again deteriorated. And then it was a condition wherein there was a fight among sons that कौन ले जाएगा, कौन ले जाएगा? And they were all very, very well to do. घर में ही एक पूरा आईसीयू सेटअप करने की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी थी तब। So all I'm saying is that I don't want to digress into this side, but all I'm trying to say is हम सब अपनी यात्रा में हैं और हम सब के भीतर कोई ना कोई एजेंडा, कोई ना कोई प्लानिंग सबकॉन्शियस लेवल पे चल रही है। इसीलिए सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सिर्फ अपने ऊपर। कौन यहाँ पे किस कारण आया है? क्योंकि आपको अपने कर्म काटने हैं। आप जब अपने कर्मों से मुक्त होंगे, तो आपके आसपास के लोग स्वतः ही कर्मों से मुक्त होंगे। देखिए, आपका कर्म बंधन है आपके माता-पिता के साथ, आपका कर्म बंधन है आपके बच्चों के साथ, आपके पति के साथ, पत्नी के साथ। आपने एक के साथ भी कर्म बंधन खत्म किया, उसको भी तो फ्रीडम मिली ना, कुछ हद तक। तो यू हैव नॉट डन जस्ट फेवर टू योरसेल्फ। इसलिए अपनी यात्रा में जब आप चलते हैं पूरी ईमानदारी से, तो अपने आप ही, स्वतः ही आपके साथ चलने वाले लोगों का भला हो जाता है। आप भले ना सोचे कि मुझे भला करना है, भला हो जाएगा। हुँ। हाँ, अल्पा जी। सो ऋचा जी, थोड़े पॉइंट्स जो अभी डिस्कस हुए ना फ्रॉम द क्वेश्चंस और जो आपने बताया कि
जो हम ये बात की कि कोई अगर शांत है तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे दिख रहे वैसे हैं। तो ये जो थॉट्स आते बी इट सोशल गैदरिंग या एट वर्क व्हाटएवर, सो हम हमारे दिमाग में जो ये थॉट आते हैं और जो जो हम ये एनालाइज करते हैं, राइट? तो ये जो टेंडेंसी है, डज इट हेल्प इन एनी वे? यानी इसको तो पूरा हटाने की कोशिश करनी चाहिए, राइट? कि ये थॉट किसी तरह से हेल्पफुल होते हैं ऐसे? ये थॉट बस इतनी ही मदद करते हैं कि आप देख सकते हैं कि अरे ये भी विचार मेरे भीतर बैठे हुए हैं। तो ये एग्जैक्टली, विचार, बट द इंटेंशन, आई मीन अटेम्प्ट शुड बी टू गेट रिड ऑफ देम, राइट? कि ये ऐसे किसी यू के डोंट बारे हैव में टू थॉट गेट ना रिड ऑफ आए। एनी थॉट। यू डोंट हैव टू गेट रिड ऑफ एनी थॉट। आप विचार से यदि छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे तो आप विचार में और उलझेंगे। आप अपने आप को कोसेंगे, अरे मुझे कितने विचार आते हैं, अरे ये इससे तो मुझे परेशानी हो गई। यू विल फॉल इन अनदर पिट। उनसे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, उनकी महत्ता खत्म कर दो। मन में विचार आया ना कि अरे वो कितना सुलझा है, अब कोई बात नहीं, बढ़िया है, खत्म। मन में विचार आया, अरे देखो तो जरा उसको, कोई बात नहीं, छोड़ो, खत्म। ओके। बस यही तरीका है। जितना आप उसको, अरे मेरे मन में तो विचार आ गया, बस। ट्रैप तैयार है। तो अ, इतना ही सहज है। इतना हो जाने लगेगा ना तो फिर आपको आगे का मार्ग मिल जाएगा। इतना से ध्यान शुरू करिए, ठीक है? नाइन्थ। विजय जी, एक चीज शेयर करूंगी इस विचार के में ना, आपने बीच में कहा था ना कि प्रभु को समर्पित। तो अभी अभी मेरे साथ मैं वही कर रही हूँ। जब जैसे मुझे कभी कभी बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं तो आ रहा है, आ गया तो एंड देन वो गॉड अभी आ गया एंड देन ओके भगवान, ये आपको तेरा तुझको अर्पण करके दैट दैट इज हेल्पिंग, लाइक इट इट जस्ट डाइज डाउन वेरी क्विकली। अलग अलग ट्रिक्स हैं, जिसके साथ जो काम कर जाए वही बढ़िया है। हम्म। आवाजी नाइन्थ। सत्वं सखे संजयति राजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वम सुखे संजयति। सत्व सुख से संजयति, उसे अटैच हो जाता है, युक्त हो जाता है। रजः कर्मणि भारत भारत, जो रजस है वो कर्म के साथ बंधता है, ओ भारत। ज्ञानम आवृत्य तु तमः, ज्ञानम ज्ञान के ऊपर क्लाउडिंग हो जाती है, उसके ऊपर आवरण पड़ जाता है। तु तमः, इंडीड, किसमें? तमः में। प्रमदी संजयति उतः, टू डिल्यूशन, टू प्रमाद। इंडीड इट binds or attaches to. Sattva attaches to happiness, Rajas to action, O descendant of Bharat, while Tamas indeed clouds wisdom and attaches to Pramad. हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में, तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। तो सत्व गुण की क्या विशेषता है कि वो आपको सुख ढूंढने के लिए प्रेरित करेगा। वो कहेगा सुखी होना आवश्यक है, तो सुख कहाँ से मिलेगा? इसीलिए गुणातीत होने की आगे कृष्ण बात करते हैं। सत्व बेशक रजस और तमस से कहीं उच्च है, लेकिन सत्व भी कोई पड़ाव नहीं है। सत्व भी एक सूक्ष्म अहंकार देता है कि मैं तो सतोगुणी हूं, मेरा भोजन इतना सादा है, मेरा जीवन इतना सादा है, मेरे विचार इतने शुद्ध हैं। सत्व बहुत सूक्ष्म अहंकार देता है। और
हर क्षण आपको प्रेरित करेगा सुख से जुड़ने के लिए। सुख से जुड़ने का क्या अर्थ है? आप अभी असुख की स्थिति में हैं, तभी तो आप सुख से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं ना। जो सुख से जुड़ा ही हुआ है, जो आनंद में बैठा ही हुआ है, वो क्यों सुख की मांग करेगा? तो ये है सत्व का नेचर। रजस एक्शन भगाएगा। कैसे? आपको बहुत ऊर्जा देगी, कामनाएं, इच्छाएं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। कई बार लोगों में रजस उन चीजों के प्रति होता है जो दिखने में बड़ी सात्विक लगती हैं, जैसे कि समाज सेवा। देखो व्यक्ति कितना सिंपल है, शांत है, बिल्कुल समाज सेवा में लगा हुआ है। और जब बातचीत करोगे तो पता चलेगा कि उसकी समाज सेवा कहाँ से निकलती है। समाज सेवा निकलती है इस बात से कि वो भीतर से इतना अनसेटल्ड है कि समाज ऐसा क्यों है, मुझे समाज को बदलना है, मुझे कंट्रीब्यूट करना है। इट इज एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ लॉट ऑफ रजस। डायरेक्शन समाज सेवा का है। संसार में जो भी हम उपलब्धियों की बात करते हैं ना, कि भाई साइंटिस्ट हुए, ये हुए, वो हुए, या इतने बड़े बिजनेस टाइकून हुए, एटसेट्रा, वेरी हाई रजस। आप रजस के बिना बिजनेस एंटरप्राइज रन ही नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल। रजस इज समथिंग दैट विल कीप गिविंग यू लॉट ऑफ आइडियाज। ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। और ऐसा व्यक्ति आपको शायद बहुत क्रिएटिव भी दिखेगा। अनदर रीजन टू गेट इन्फ्लुएंस्ड, वाओ ये कितना क्रिएटिव व्यक्ति है। ऋचा जी, यहाँ पे एक प्रश्न ये आ रहा है कि तो फिर कोई भी एक्शन लेंगे ना, उसमें तीनों के तीनों गुण एक साथ नहीं चलेंगे, लाइक टू सम और अदर डिग्री? एकदम एब्सोल्युटली प्योरली कोई एक्शन कैसे होगा? नहीं, एब्सोल्युटली प्योरली नहीं होगा। तीनों गुणों में एक अधिक मात्रा में होती है और बाकी तो कम मात्रा में होती है। ये तीनों गुण हर समय साथ चलते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि सत्व सिर्फ सत्व है, रजस सिर्फ रजस है, तमस सिर्फ तमस है। अगर हम कह रहे हैं कि सत्व गुण है, तो इसका अर्थ ये है कि मे बी 60-70% सत्व है, 30% 20% रजस तमस है। In some combination wherein the higher proportion is that of sattva, and similarly for rajas। अगर जो बहुत राजसिक व्यक्ति है वो समाज सेवा के प्रति प्रेरित हुआ है, तो वो उसकी सात्विकता के कारण हुआ है। उसके भीतर रजस और सत्व में थोड़ा सा बैलेंस हो सकता है, इसलिए वो उस तरफ प्रेरित हुआ जो कि आपको प्योर सात्विकता की तरफ ले जाने में सक्षम है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। हम्म। बल्कि ये ऐसा होता है कि यदि आपका सत्व गुण बहुत अधिक है, तो आपके भीतर का जो रजस और तमस कंपोनेंट है ना, वो भी सत्व की तरफ ही निर्देशित हो जाएगा। वो भी सत्व की दिशा पकड़ेगा। अगर आपके भीतर रजस कंपोनेंट ज्यादा है, तो जो शेष सत्व और तमस है वो भी रजस की दिशा पकड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्यक्ति लेट्स से उसके अंदर बहुत रजस है और वो बिजनेस में लगा हुआ है, तो उसका जो सत्व है विच इज विजडम, वो यूटिलाइज कहाँ होगा? बिजनेस को बढ़ाने में। उसका जो सत्व है वो यूटिलाइज होगा बिजनेस को बढ़ाने में। उसका जो तमस है विच इज अ सेंस ऑफ लेथार्जी, इट विल बी यूटिलाइज्ड कि मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ बिकॉज माई क्रिएटिव माइंड नीड्स सम रेस्ट सो दैट आई कैन अगेन बिकम लाइक दैट। अगर कोई सत्व गुण से प्रेरित है ना, तो उसके साथ क्या होगा? लेट्स से मुझे ज्ञान बहुत बहुत पसंद है, तो आपके भीतर जो रजस है, जो एक्शन है, वो एक्शन क्या होगा?
आप ज्ञान से भरी सभाओं में जाएंगे, उस तरह के लोगों से मिलेंगे, आप और पुस्तक खोजेंगे, आप और ग्रंथ खोजेंगे, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, आपका रजस उस दिशा में निर्देशित हो जाएगा। एक्शन आपका प्योर जो होते जाएंगे, लाइक एक्शन प्योर होते जाएंगे ऐसा। हाँ, यस यस यस, दैट्स हाउ इट गेट्स कन्वर्टेड, नो, दैट्स हाउ रजस कैन गेट कन्वर्टेड इनटू सत्व। आपका जो तमस है, जो डिल्यूशन है, जो अ, आलस्य है, विस्डम उसको क्वेश्चन करेगा, उसको देखेगा, और फिर आप उसको बोलेंगे कि नहीं चलो अभी इतना ही सोना है, इससे ज्यादा नहीं सोना है, या देखो यहां तुम इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो, ये गड़बड़ है। उस पर सत्व की परछाई पड़ती रहेगी, या सत्व का प्रकाश पड़ता रहेगा। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति बहुत तामसिक है, तो उसके भीतर जो रजस और सत्व होंगे, उसकी दिशा हो जाएगी कि उसके तमस को कैसे बढ़ाया जाए। उसका जो भी विस्डम होगा ना, जो भी थोड़ी मोड़ी बुद्धि होगी, वो इस बात पे लग जाएगी कि अरे और थोड़ा आराम कैसे किया जाए, कहाँ से समय निकाला जाए थोड़ा और सो लेने के लिए। उसका जो रजस है, वो बोलेगा देखो तुम ना ऐसे ऐसे प्रबंध कर लो ताकि तुम सो सको। हम्म, अपने कंफर्ट्स का ऐसे ऐसे इंतजाम कर लो, उसकी भागदौड़ अपने और कंफर्ट को बनाने में लग जाएगी। तो तीनों गुण जो हैं वो अपनी अपनी दिशा चलते हैं, और जब एक प्रिडोमिनेट डोमिनेट करता है तो बाकी दो भी उसकी ओर देख रहे हैं, तो उसी से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है ना, ये स्पष्ट है सबको? एक और प्रश्न आ रहा है कि लाइक इज इट लाइक जो रजस, आई मीन जो तमस है वो क्या नेगेटिव होता है, कि वो, क्योंकि नाम से ऐसा लग रहा है नेगेटिव है। तीनों गुण को, यदि यदि आपको प्योर कॉन्शियसनेस में मिलना है, तो तीनों गुण के बीच में बैलेंस चाहिए। गुणातीत हो जाने का अर्थ ये नहीं होता है कि मेरे भीतर अब सत्व नहीं है, रजस नहीं है, तमस नहीं है। गुणातीत होने का अर्थ होता है तीनों गुण इतने बैलेंस्ड में हैं कि कोई भी हावी नहीं हो रहा मेरे ऊपर, मैं इन तीनों गुणों के पार निकल गई। तो यदि तीनों गुणों को बैलेंस में होना है, जो कि प्रकृति है, तो तमस बुरा कैसे होगा? तमस बुरा तब हो जाएगा जब आपने उसी को प्रभावशाली बना दिया है। सारी अपनी लगाम जो है, अपने घोड़ों की लगाम उसी के हाथ में थमा दी है, वही आपको चालित कर रहा है, तब वो गड़बड़ है। अन्यथा तमस, जिसको हम अंधकार भी मानते हैं, उसकी तो आवश्यकता है ना। जब तक डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, सूर्योदय कैसे होगा, नया उदय कैसे होगा, कुछ नया कैसे बनेगा? तो स्पेशली शक्ति साधना में तमस को इतना नेगेटिवली नहीं देखा जाता है। हम तमस को, इन गुणों को इस क्षण इस तरीके से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जब इनमें से एक प्रधान हो जाता है, तो वो हमें एक दिशा में खींचता है, और हमें तीनों का बैलेंस चाहिए। हाँ बोलिए अल्पा जी। So Richa ji, in our world, if can you give any example कि कोई गुणातीत person कैसे होगा, क्या कैसे दिखेगा, how would be a गुणातीत पर्सन person? होगा ना, बहुत अनप्रडिक्टेबल होगा। वो कब किस गुण से कार्य करेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कृष्ण, कब वो रास रचा रहे हैं, कब वो युद्ध करवा रहे हैं, और कब रणछोड़ बने हुए हैं, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकेंगे। भाग जाना इन सर्टेन वे इज तमस, युद्ध कराना इज लॉट ऑफ रजस, शांति दूत बन के जाना, गीता का ज्ञान देना इज लॉट ऑफ सत्व।
जो गुणातीत हो जाएगा, जिसके तीनों गुण बैलेंस में, उसको पता है मुझे कब किस गुण का प्रयोग करना है, क्योंकि प्रकृति में कार्य करने के लिए ऊर्जा आपको इन तीनों गुणों से ही मिलेगी। प्रकृति इनके बिना चलेगी नहीं। ये कंपोनेंट्स हैं प्रकृति के। तो जब तक आप शरीर में हैं, ये गुण तो रहेंगे। So ठीक है। basically, that person is not attached to one prakriti at any point of time based on the situation. वो वाला प्रकृति utilize करके act करेंगे. Is that accurate? Okay. Thank you. जो बैलेंस में होता है ना, उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है। फिर वो मास्टर हो जाता है, वो स्वामी हो जाता है। तभी बैलेंस है ना। तब वो स्वामी हो गया है। अब उसे पता है गुण उसके अनुसार कार्य करेंगे, वो गुणों के अनुसार कार्य नहीं करेगा। आपने कहा अभी तो दौड़ लगानी है, अभी यही धर्म उचित है, तो रजस खड़ा हो जाएगा, चलो दौड़ लगाते हैं। आपने कहा अभी तो विश्राम का समय है, तमस आ जाएगा, हाँ ठीक है चलो विश्राम करते हैं, भूल जाओ पूरी दुनिया को। भूल जाओ कि कहीं तुम्हारी आवश्यकता है, भूल जाओ कि कहीं युद्ध हो रहा है, भूल जाओ कि तुम्हारे ढेर सारे मसले अटके हुए हैं, आराम कर लो। अभी आवश्यकता है ज्ञान की, अभी आवश्यकता है कि द प्योरेस्ट ऑफ मी मस्ट शाइन। सत्व विल कम। तो जो गुणातीत हो जाएगा, उसने तो मास्टरी हासिल कर ली ना। इसीलिए दे बिकम वेरी अनप्रिडिक्टेबल। जो एक गुण से चालित है, उसको तो आप ऐसे ही बता देंगे, अरे इसको इंस्टिगेट करना ना, इसको क्रोध दिलाना, ये कर दो। पता ही है पूरे समय तमस से ये रजस से घिरे हुए हैं, तो क्रोध आएगा ही। किसी को डिप्रेशन में ले जाना है, बुली करो, पता है वो डिप्रेशन में चला जाएगा, मालूम है क्या करना है। तमस और रजस जो है, इन इन लॉट ऑफ वेज दे आर वेरी कॉम्प्लीमेंट्री, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, लाइक द्वैत। या तो मैं बहुत फुल ऑफ एनर्जी हूँ, या तो मैं बिल्कुल डाउन ऑफ एनर्जी हूँ। या तो मैं फुल ऑफ, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग को देख के बड़ा मजा आता है कि अरे कितने फुल ऑफ लाइफ है, हम कहते हैं बड़े चंचल हैं, बड़े मजाकिया हैं, कितने लाइट लगते हैं। ऊपर से बड़े लाइट लगते हैं, हंसते फिरते लगते हैं, भीतर देखो पूरा सागर चल रहा है। सो lot of pretension happens with rajas। हाँ वारुल जी बोलिए। ये जो सत्व प्रधान लोग होते हैं ना, वो जनरली ना मैं वात प्रकृति वाले होते हैं, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो जो वात प्रकृति होते हैं ना, मेरे ऑब्जर्वेशन में ऐसा है कि दे आर इवन मोर, बहुत एक्टिव होते हैं, इवन मोर एक्टिव देन द रजस। तो Again, you are इसलिए getting deluded. It is not what you see on the outside. It is the space from which it is coming. I might be very, very active, but within I am very, very still. If the situation needs me to be active, मेरी एक्टिविटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द स्पेस विद इन इज वेरी वेरी स्टिल। वहां पे कोई हिलोरे नहीं है, किसी प्रकार का खिंचाव नहीं है, कोई कामना नहीं है, नो नो अटैचमेंट। वहां पे एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है। सो इट इज इमटेरियल हाउ यू सी फ्रॉम द आउटसाइड। एक व्यक्ति जो बहुत तामसिक है, जिसको ये दिखाना है कि देखो मैं तो दुनिया में कितना काम करता हूँ, पर उसकी प्रवृत्ति तामसिक है, ऐसा थोड़ी है वो दौड़ नहीं लगा सकता है।
दौड़ लगाने के बाद वो उसको देखो जाके अल्कोहल में कैसे डूबेगा, क्योंकि उसको निद्रा चाहिए, उसको सोना है, उसको भागना है, उसको फेस नहीं करना है. So it is not about the action, it is about the center from which it is originating. Hmm? ऋषि जी, 10th. मेरे को एक Hmm. एक सवाल था। मेरे को एक बात बताइए ना, आप जब प्लानिंग बोलती है ना, तो प्लानिंग हम बोलते हैं कि राजसिक है, ठीक है। लेकिन ये क्या बोलते हैं, ये सात्विक नहीं होता क्या? प्लानिंग मेरे को लगा दिमाग से होता है, तो उसमें सात्विक नहीं होता। प्लानिंग कौन करेगा? अहंकार। क्यों करेगा? कुछ पाना है उसको। कुछ पाना है। ये क्या है? रजस है। डिजायर है ना, हम्म। कामना है ना। हम्म। तो ये कुछ पाने के लिए वो प्लानिंग करेगा, फिर एक्शन लेगा। हम्म। तो ये सत्व है। नहीं, ये रजस है। ओके। बस। तो इसमें भी आप जैसे बोल रहे थे अभी, थोड़ा वो दिमाग में ये चमका, ये मतलब इसमें भी सत्व भी है, रजस प्रिडोमिनेंट है, ऐसे ही बोलना चाहती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। यस। आगे बढ़े। 10th. 10वां। सॉरी, हाँ। इसमें सत्व कैसे हुआ? आई मे बी completely ऑफ, बट No, no, it's absolutely all right. There is nothing completely off. तो सत्य हर जगह है, ऐसा नहीं है। इसमें प्रीडोमिनेंटली रजस है। उसका जो सत्व पोर्शन है, जो विस्डम है, वो कहाँ लग गया? वो प्लानिंग में लग गया। उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ हुई? प्लानिंग में हुई। उसकी यूटिलाइजेशन रजस को ही बढ़ाने में हुई। बट दैट डिपेंड्स, आप किसकी प्लानिंग कर रहे हो ना। बताओ किसकी प्लानिंग करोगे? अगेन, नहीं, प्लानिंग इज नॉट द कंसर्न। द कंसर्न इज वेयर फ्रॉम इज इट कमिंग फ्रॉम। आप क्या प्लान कर रहे हो? आपको बहुत पैसे बढ़ाने हैं, आपको हम्म, नाम कमाना है। संसार में जितना कुछ भी है वो सब रजस से चलता है। जितनी जो भी आप बड़े महल देखते हैं, बिजनेसेस देखते हैं, इवन कलाकार, द कलाकार हु हैव ह्यूज डिजायर टू गेन फेम, जिनकी कला फेम के लिए है, that is because of the rajas. But because they have good sattva component, so they are very good in their kala, but they will utilize their kala for the rajas factor, which is the desire to get fame, which is a desire to make it big, which is a desire to go international, which is a desire to do concerts, etc. सो अगर किसी का, सो लेट्स से 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज या गोल, कि एक है कि टेम्पल बनाना है और उसके लिए प्लानिंग करनी है फॉर फंड रेजिंग एंड ऑल। तो सो दैट इज वन एक्टिविटी। अदर इज लेट्स से बिजनेस बहुत बड़ा बनाना है, सो दैट अच्छा घर बनाना है वगैरह करना है, उसके लिए भी प्लानिंग चाहिए। एंड देन इफ यू वांट टू रियली जस्ट हैव अ लग्जरी लाइफ, एंड स्टिल यू नीड टू प्लान दैट लव, राइट? तो अभी ये तीनों जो गोल्स हैं, इसमें रजस इज अ वेहिकल, राइट? और जो आपका एक्चुअल गोल है इज, वो डिसाइड करता है कि वहां पे सत्व कितना है, रजस कितना है, और tamas kitna hai, right? So planning itself has is just an activity which requires rajas. Yes, you Okay. can say that. Now let's look at this. The examples are very beautiful that you have brought in. Let's say मुझे टेम्पल बनाना है। हम्म। मैं टेम्पल बनाने को बहुत अलग अलग तरीके से अप्रोच कर सकती हूँ। मैं कह सकती हूँ कि ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर का कार्य है, ईश्वर ही मुझे प्रेरित करें कि कहाँ से इसके लिए जो भी लगेगा वो सब आएगा। सो आई हैव अ ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग। मैंने एक रिक्वेस्ट डाल दी कि भाई यदि किसी के पास जमीन है तो वो देना चाहेंगे, ये कार्य है, वी आर मोर देन हैप्पी टू। बहुत इजीली हो रहा है, विदाउट एनी
डेडलाइन, 1 साल में इतना भव्य मंदिर, विदाउट एनी डेडलाइन। जमीन आ गई, फिर और जो भी उसमें सामान लगेगा मंदिर बनने में, स्थापना में, वो धीरे धीरे आता जा रहा है। जैसे जैसे आता जा रहा है वैसे वैसे कार्य बढ़ता जा रहा है। दिस इज एन एक्टिविटी ऑफ सत्व। ना द सेम डिजायर, टेम्पल बनाना है। कैसा टेम्पल बनाना है? इतना भव्य होना चाहिए। कितनी बड़ी लैंड में होना चाहिए? इतने बड़े लैंड में होने चाहिए। कैसी प्रतिमा होनी चाहिए? ऐसी प्रतिमा होनी चाहिए। अब वैसा चाहिए, और कब तक चाहिए? तो भाई ये तो 2 साल में हो जाना चाहिए। तो मैं टेम्पल कंस्ट्रक्शन में लग गई और मैं बहुत एक्टिवली इंगेज हो गई, क्योंकि मुझे बहुत फंड रेज करना है, मुझे बहुत लोगों को इसमें जोड़ना है, मुझे लोगों को एजुकेट करना है, सो दैट पीपल कम, दे डोनेट एंड ऑल ऑफ दैट। कार्य वही टेम्पल बनाने का है, बट देर विल बी अ ह्यूज फायर विद इन। इवन इफ आई से दैट नहीं, मुझे नाम नहीं चाहिए, हाँ, आई स्टे काइंड ऑफ एनोनिमस, वो भी कामना का एक हिस्सा बन जाता है। नहीं नहीं भाई, मैं एनोनिमस। सो इन द एंटायर process, lot of rajas is required. I will perhaps have a high component of sattva also. हो सकता है मेरा रजस 60% हो, सत्व 30% हो, और तमस 10% हो। तो जो मेरा लक्ष्य है वो सत्व से प्रेरित है, लेकिन उसके पीछे जो पूरा प्रोसेस है वो रजस है। और जो मेरा सत्व कंपोनेंट है वो इस रजस कंपोनेंट को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, मैनिफेस्ट किया जाए, अभिव्यक्त किया जाए, उसमें लग जाएगा। So I need lot of wisdom to get that temple at space and all of that. But पूरा मिशन है वो। एक झंडा उठाया है मैंने कि भाई मुझे तो ये मंदिर ऐसे स्थापित करनी है। There is a movement that I want to create. Then the same temple construction is happening because of Rajas. Again, typically stating, इसको हम कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप स्टेट ऑफ माइंड देखिए, जो सत्व तरीके से मंदिर को बनाने में जुट जाएगा वो भीतर से शांत रहेगा। ईश्वर की जैसी इच्छा होगी वैसा मंदिर बनेगा। जैसे जैसे सामान आता जाएगा वैसे वैसे मंदिर और सुंदर बनाते जाएंगे। भीतर से कोई ऐसी खिंचाव नहीं है कि यार इतना डोनेशन चाहिए था, इतना ही आया। ऐसा कुछ नहीं है। सोचा था कि इतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, पर लगता है कि छोटा ही बनेगा। कोई कष्ट नहीं है इस बात का। उसने प्रेरणा दी है कि मंदिर बनाना है, वो मुझे एज अ व्हीकल यूज करे, मैं माध्यम बन जाऊं, और जितनी बड़ी मंदिर वो बनवाना चाहता है इतना बड़ा बन जाएगा यार। दिस इज सत्व। दिस विल नॉट गिव यू टेंशन, दिस विल नॉट गिव यू स्ट्रेस, दिस विल नॉट गिव यू पुश एंड पुल। बट the moment you approach the same activity from the rajasic standpoint, यार इतना बड़ा मंदिर नहीं बना तो पूरे इनिशिएटिव का मजा खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि लाखों दर्शनार्थी आए और उनको इतना अरेंजमेंट मिले, ऐसा खाने का प्रबंध हो, वैसा पीने का प्रबंध हो, वैसे रहने का प्रबंध हो, परिसर में ये सुविधाएं हों। कैसे होगा पता नहीं, कहाँ से सपोर्ट मिलेगा, कौन करेगा। लॉट ऑफ रजस, इट विल गिव यू स्ट्रेस, इट विल गिव यू पुश एंड पुल। आपने तो 10,000 लोगों को बता दिया है कि भाई हम टेम्पल ऐसे ऐसे बना रहे हैं, फिर वो 10,000 लोग आकर के कहेंगे, आप उन 10,000 के पीछे पड़िएगा कि देखो ये जाओ चंदा इकट्ठा करो।
तो आप उसमें बिल्कुल लग गए, रम गए, आप भूल ही गए कि मंदिर का निर्माण ईश्वर की स्थापना के लिए है। जब तक भीतर ही ईश्वर स्थापित नहीं है तो बाहर कौन सा ईश्वर मैं स्थापित कर लूंगी। अभी प्रेरणा उसकी नहीं है, प्रेरणा मेरी कामना की है। हम्म, ये अंतर समझ आ रहा है? हाँ, सो वो ओरिजिनल थॉट जो प्योर था उसको हमने हमारे डिजायर्स उसमें टेंट हो गए उससे। तो ये ऐसे ही हो जाता है। इसीलिए ये सब कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इतना सिंपल नहीं लगता है। इसीलिए देन यू ऑलवेज लुक एट कि भीतर क्या कहानी चल रही है। ठीक है, यहीं पर विराम देंगे। एनीथिंग एल्स? एक प्रश्न आ रहा है, नेक्स्ट बोलिए। टाइम क्या, अभी हम सब तो एक कॉन्स्टिट्यूशन के साथ पैदा हुआ है ना, तब वो फिर कैसे उसको चेंज करेंगे? अब ये कृष्ण हमको आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए प्लीज sit straight, close your eyes. If you know, you can chant along, else just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।